पाकिस्तानी फिल्मी सनत में कुछ ऐसी अदाकाराएं गुजरी हैं जिन्होंने हीरोइन से लेकर कैरेक्टर एक्ट्रेस तक अपने फन का सफर जारी रखा। उनमें कुछ ने तो मलका जज्बात का खिताब भी पाया, जिनमें शामिल हैं नबीला, सलमा मुमताज और बहार के नाम सरफरिस्त हैं। लेकिन इन सब में से मुनफरद और मसाली अदाकारी करने वाली का नाम है नैयर सुल्ताना। नैयर सुल्ताना ने मावन अदाकारा, हीरोइन और फिर कैरेक्टर एक्ट्रेस तक अदाकारी के जोहर दिखाए। नैयर सुल्ताना 1937 में अलीगढ़, इंडिया में पैदा हुई थी। अदाकारा नैयर सुल्ताना का असल नाम तैयबा बानो था। उन्होंने वुमेन कॉलेज अलीगढ़ में तालीम हासिल की थी। क़याम पाकिस्तान के बाद यानी कि जब पाकिस्तान बना तो उनका खानदान कराची शिफ्ट हो गया और कराची से फिर एक दफा उन्होंने हिजरत जो है वो लाहौर की तरफ की, जहां उनकी मुलाकात अपने वक्त के नामवर हदायतकार अनवर कमाल पाशा से हुई। अनवर कमाल पाशा ने ही नैयर सुल्ताना के हुस्न जमाल को देखा और उनकी उर्दू अदब में दिलचस्पी से वो बहुत ज्यादा मुतासर हुए, तो उन्होंने नैयर सुल्ताना साहबा को फिल्मों में काम करने की पेशकश कर दी। नैयर सुल्ताना ने अपने वालिद से इजाजत मांगी और उन्होंने फिर हाँ कर दी। इस तरह अनवर कमाल पाशा ने सबसे पहले उन्हें अपनी फिल्म कातल में कास्ट किया। उसमें नैयर सुल्ताना ने नाजली के नाम से काम किया था। फिल्म कातल मुसर्रत नजीर और असलम परवेज की भी पहली फिल्म थी। नैयर सुल्ताना ने 1955 में हुमायूं मिर्जा की फिल्म इंतखाब में काम किया और इस फिल्म में उन्होंने अपना एक्चुअल जो उनका नाम था नैयर सुल्ताना, उससे वो जलवागर हुई और फिर इसके बाद 40 वर्ष तक वो अपने असल नाम से ही फिल्मों में अदाकारी करती रही। अदाकारा नैयर सुल्ताना ने अपने दौर के मारूफ अदाकार इशरत अब्बास, जिनका फिल्मी नाम दर्पण था, उनसे शादी की। आपने शादी करने के कुछ अरसे बाद फिल्मी सनत से किनारा कशी कर ली। 60 की दहाई के आखिर पर आपने दोबारा फिल्मों में काम करना शुरू किया, लेकिन उनकी फिल्में एक मुसाफिर, एक हसीना, मेरी बाबी और अजमत बॉक्स ऑफिस पर नाकाम हो गई। 70 की दहाई के आगाज में उन्होंने कैरेक्टर एक्ट्रेस की हैसियत से काम करना शुरू कर दिया और इस रूप में भी उन्होंने अपनी फनी अजमत के नकूश छोड़े। इस हवाले से उनकी जिन फिल्मों का नाम लिया जा सकता है उनमें बहिश्त, अभी तो मैं जवान हूं, माजी, हाल, मुस्तकबिल और सीता मरियम, मार्गरेट वगैरह शामिल हैं। 1980 में उनके शोहर दर्पण खालके हकीकी से जा मिले। उनकी वफात के बाद नैयर सुल्ताना ने अपने शोहर की रिक्रूटिंग एजेंसी के मामला संभाल लिए और उस रिक्रूटिंग एजेंसी को बड़ी कामयाबी से चलाया। 90 की दहाई में वो फिर कुछ फिल्मों में नमूदार हुई, जिनमें 3 यक्के, 3 छक्के और गॉड फादर वगैरह शामिल है। नैयर सुल्ताना ने कई एक अवार्ड हासिल किए। अलमिया किरदार नगारी में उनका कोई सानी नहीं था। उन्हें मलका जज्बात का खिताब दिया गया और जब लॉलीवुड का सुनहरी दौर था तो नैयर सुल्ताना का शुमार सफ़े अव्वल की अदाकाराओं में होता था। अब बात करते हैं नैयर सुल्ताना की चंद मशहूर फिल्मों की, तो उनके नाम कुछ इस तरह हैं: औलाद, अयाज, खैबर मेल, खुदा ते मां, पहचान, बाजी, देवदास, चंद सजना, कोरा कागज और घूंघट फिल्म वगैरह शामिल हैं। उन्होंने कुछ पंजाबी फिल्मों में भी अदाकारी के जोहर दिखाए थे। उनमें चंद सजना सबसे अहम फिल्म थी। इस फिल्म में उनके शोहर दर्पण भी थे और उनके साथ यूसुफ खान और इकबाल हसन ने अहम किरदार अदा किए थे। ये माजी की एक सुपरहिट फिल्म थी जिसके गीत भी बहुत ज्यादा मकबूल हुए थे। नैयर सुल्ताना की फिल्म बाजी में उन्होंने एक ऐसी बेवा का किरदार अदा किया था जो एक ऐसे शख्स की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती हैं जो उससे उम्र में बहुत छोटे होते हैं। इस फिल्म की हिदायतकारी के फराइज उनके देवर एस सुलेमान ने अदा किए थे। अगरचे ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतनी कामयाब नहीं हुई, लेकिन नैयर सुल्ताना की अदाकारी और एस सुलेमान की हिदायतकारी को बहुत सराहा गया। नैयर सुल्ताना की फिल्म औलाद भी बेहतरीन फिल्मों में शामिल होती है।
बताई गई फिल्मों में नैयर सुल्ताना ने आला दर्जे की अदाकारी का मुजाहरा किया। नैयर सुल्ताना की फिल्म सहेली में उनके साथ उनके शोहर दर्पण थे और शमीमारा थी और सब ने लाजवाब अदाकारी की। नैयर सुल्ताना ने वहीद मुराद के साथ एक फिल्म बनाई थी। इस फिल्म में उन्होंने वहीद मुराद को जोर से थप्पड़ मारा था। फाक से वहीद मुराद की वालदा शीरी मुराद भी सेट पर मौजूद थी। उस सीन के बाद वो फौरी तौर पर नैयर सुल्ताना के पास आ गईं और उनसे पूछा कि उन्होंने आखिर उनके बेटे को इतने जोर से क्यों थप्पड़ मारा। तो नैयर सुल्ताना ने वजाहत की कि उन्होंने सीन की डिमांड के मुताबिक ऐसा किया है। वो फितरी अदाकारी पर यकीन रखती हैं और अदाकारी के मामले में उन्होंने कभी भी कोई किसी से समझौता नहीं किया था। ये उनकी दूसरी खूबी थी। इसके अलावा उन्होंने कभी भी फाशी और रोयानी का सहारा नहीं लिया था। उन्हें देखकर एहसास होता था कि वो मशरकी औरत का जीता जागता नमूना है। यही वजह थी कि वो मर्दों और औरतों में यकसा तौर पर मकबूल थी। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। नैयर सुल्ताना की एक और यादगार फिल्म है जिसका नाम था प्यासा। इस फिल्म को रजिया भट्ट के नावल वैशी से बनाया गया था। इसमें नैयर सुल्ताना के अलावा शाहद ने भी मुतासर कुन अदाकारी की थी, लेकिन बदकिस्मती से ये फिल्म कारोबारी लिहाज से नाकाम साबित हुई। नैयर सुल्ताना की चमकदार आंखें उनकी शख्सियत का सबसे अहम हिस्सा थी। वो सेहतमंद भी थी और उनकी जहानत भी काबिल रश्क थी कि वो पाकिस्तान की सबसे कामयाब उर्दू फिल्मों की अदाकारा थी। नैयर सुल्ताना को उर्दू शायरी से भी बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। नैयर सुल्ताना ने यूं तो अपना सफर 1955 से शुरू किया और उनका यह सफर 1951 तक जारी रहा। फिर वो सरतान के मर्ज में मुब्तला हो गईं और 29 अक्टूबर 1992 को अपने खाल के हकीकी से जा मिली। की वफात से पाकिस्तानी फिल्मी सनत को यह दूसरा दचका लगा जब नैयर सुल्ताना के इंतकाल के कुछ ही दिनों बाद नौजवान हीरो और डांसर इस्माइल शाह भी अल्लाह को प्यारे हो गए। आपकी वफात से कुछ दिनों पहले एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था गॉडफादर और इसमें नैयर सुल्ताना ने इस्माइल शाह की मां का किरदार अदा किया था और दोनों मां बेटा कुछ ही महीनों के बाद एक दूसरे के बाद अल्लाह को प्यारे हो गए। आखिर पर हम उनके लिए दुआगो हैं। अल्लाह ताला नैयर सुल्ताना, इस्माइल शाह और जितने भी फनकार अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं उनको जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक़्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्रीसी है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।
दोस्तों दूसरे चैनल की तरह मैं शुरू में नहीं कहता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन अभी आपने वीडियो मुकम्मल तौर पर देख ली है। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।